ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न: जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर: जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं तो वह सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो ये जानते हो हम विष्णु डिनायस्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुवनेट होने अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, सुखधाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है। सबके दुख ख हर कर सुख देना है। कभी भी दुख खदाई कांटा नहीं बनना है। दूसरा, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है। देह का भान मिटा देना है। वरदान: अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भाव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें जैसे चाहें वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूलवतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन: याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे।